तो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका मंगलाचरण देखते हैं। तो मंगलाचरण इस प्रकार से है, नत्वा सरस्वतीम देवीं शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो सबसे पहले शुद्धाम दोष रहित, गुण्याम प्रशस्त गुणों से युक्त, सरस्वती देवी वाणी की देवी सरस्वती को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं आचार्य वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। तो ये मंगलाचरण है। दोष रहित प्रशस्त गुणों से युक्त वाणी की देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनी व्याकरण में प्रवेश करने के लिए मैं आचार्य वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें ये जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें वाणी की देवी सरस्वती को नमस्कार किया गया है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब यहाँ पाणिनीय प्रवेशाय का मतलब पाणिनी व्याकरण छात्रों की समझ से बाहर है, इसलिए उसमें प्रवेश करने के लिए। अब प्रयोजन की बात करते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है? छात्रों को सुगमता से व्याकरण समझाना, क्योंकि अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ रचा वो दुरूह ग्रंथ था, छात्रों की समझ से बाहर का ग्रंथ था। तो उसमें प्रवेश करने के लिए आचार्य वरदराज ये लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सिद्धांत हैं और उनके माध्यम से व्याकरण को समझाया गया है। तो अब सबसे पहले देखिए, लघु सिद्धांत लघवी च असौ सिद्धांत से लघु सिद्धांत बना है, इसमें कर्मधारय समास है। अब संज्ञा प्रकरण का जो पहला सूत्र है वो है हलन्त्यम। तो हलन्त्यम की सबसे पहले हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश है आद्योच्चारणम सूत्रेषु अपि अदृष्ट पदम सूत्र अंतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो इसकी हिंदी व्याख्या इस प्रकार से होगी, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश सप्तमी एक वचन है, तो उपदेश में अंत्य हल की इत संज्ञा हो। अब देखिए उपदेश किसे कहते हैं, तो इसका आगे दिया है उपदेश आद्य उच्चारणम, उपदेश प्रारंभिक उच्चारण को कहते हैं। अब इसमें प्रारंभिक उच्चारण कौन कौन से हैं? तो धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये प्रारंभिक उच्चारण है। धातु पठादि धातु, सूत्र ऐ ऊण और गण यगण मगण तगण भगण ये गण है। वाक्य लिंग अनुशासन आगम ग्रंथ और प्रत्यय ये उपदेश कहे जाते हैं, ये प्रारंभिक उच्चारण कहे जाते हैं। अब देखिए उपदेश का प्रयोग सूत्र में क्यों किया गया, तो ये तीसरी जो पंक्ति है उसमें है सूत्रेषु अपि अदृष्ट पदम सूत्र अंतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जब सूत्र में कोई पद अदृष्ट हो और उसकी आवश्यकता हो तो उसे अन्य सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो उपदेश है वो उपदेशे अजन्मासिक इत सूत्र से लिया गया है, यानी सूत्र में कोई पद अदृष्ट है और उसकी आवश्यकता है तो उसको दूसरे सूत्र से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो उपदेश है उसका ग्रहण उपदेशे अजन्मासिक इत सूत्र से लिया गया है। अब दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपे। अदर्शनम लोपे सूत्र की संस्कृत व्याख्या है प्रसक्तस् अदर्शनम लोपे संज्ञे स्यात्। अब इसकी हिंदी व्याख्या है प्रसक्त का मतलब होता है विद्यमान शास्त्र अथवा अर्थ से प्राप्त,
अदर्शन लोप संज्ञक होता है। अब यहाँ पर अदर्शन का अर्थ है दिखलाई न पड़ना, अर्थात किसी वस्तु के होने पर उसका दिखलाई नहीं देना, ये अदर्शन कहलाता है। अर्थात विद्यमान का दिखलाई नहीं पड़ना, यानी कोई चीज़ मौजूद है और वो दिखलाई नहीं पड़ रही है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं किसी के होते हुए भी कार्य का संपन्न न होना। जैसे अब ये अदर्शन की व्याख्या है, प्रसक्तस् अदर्शनम लोपे संज्ञासात्। तो प्रसक्त का मतलब हो गया विद्यमान शास्त्र अथवा अर्थ से प्राप्त, और अदर्शन का मतलब है दिखलाई नहीं पड़ना, अर्थात कोई वस्तु है और उसका दिखाई नहीं देना अदर्शन कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं कि विद्यमान का दिखलाई नहीं पड़ना, यानी कोई वस्तु होते हुए भी उसका दिखलाई नहीं पड़ना, या किसी के होते हुए भी कार्य का संपन्न नहीं होना, ये आदर्शन कहलाता है। जैसे सखान शब्द है, तो देखिए कोई व्यक्ति जब सखान शब्द का उच्चारण करता है तो वो सखान शब्द बोलता है, लेकिन न लोपे प्रतिपदकांत सूत्र से नकार का लोप हो जाता है। इसका भाव यह है कि सुनने वाला व्यक्ति, बोलने वाले ने तो सखान शब्द बोला, लेकिन सुनने वाला जो व्यक्ति है वो नकार को नहीं सुनेगा। इस प्रकार श्रवण निषेध हो जाने के कारण जो नकार का उच्चारण है वो भी बेकार हो जाता है। फलतः व्यवहार में सखा शब्द का ही प्रयोग होता है, यानी बोलने वाले ने सखान शब्द बोला, लेकिन सुनने वाले तक पहुँचते पहुँचते वो केवल सखा शब्द सुनाई पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि नकार का श्रवण निषेध हो गया और नकार का श्रवण निषेध हो जाने के कारण इसका उच्चारण भी व्यर्थ हो गया और व्यवहार में केवल सखा शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये अदर्शनम लोपे सूत्र है। तस्य लोपे, तीसरा सूत्र है तस्य लोपे। तस्य इतो लोपे स्यात्। तस् का मतलब जिसकी, इत लोपे का मतलब जिसकी इत संज्ञा हो उसी का लोप हो। तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसी का लोप हो, यानी हलंत्यम सूत्र से तो इत संज्ञा होती है, अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा होती है, और इस सूत्र से तस्य लोपे सूत्र से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। जैसे सखान शब्द है, हलंत्यम सूत्र से अंत्य हल वर्ण न की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपे सूत्र से उसका लोप हो जाएगा और केवल सखा शब्द ही बनेगा। यानी सखान शब्द है, सखान शब्द में हलंत्यम से अंत्य हलवर्ण नकार की इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से उस नकार का लोप हो गया और केवल सखा शब्द ही बचेगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा सूत्र है संज्ञा प्रकरण का। धन्यवाद।